आज हम शनि के बारे में ही शुरुआत करते हैं। शनि ग्रह के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो तो आप लोगों ने काफी हद तक पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। हम बात करते हैं कि शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो एक प्रकार से अंधेरे की सत्ता के मालिक है। ये जो अंधकार है, जो सूर्यास्त होने के बाद आरंभ होता है और सूर्योदय होने तक का ये जो सारा समय है, ये शनि का ही समय है। शनि एक प्रकार से सूरज की खिलाफत में खड़ा है। सूरज की खिलाफत में इसलिए खड़ा है क्योंकि सूरज राजा है और शनि प्रजा का पक्षधर है। शनि भगवान की फिलॉसफी है कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जो बहु बलशाली हैं, राजा उनको वैसे भी सपोर्ट करता है, पर गरीब आदमी की कोई मदद नहीं करता। गरीब आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो शनि भगवान गरीब आदमी के प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम जन्म पत्रिका में देखें कि शनि ग्रह को कैसे देखा जाए, तो सबसे पहले हम भाव के अनुसार देखते हैं। अब सूरज के कौन से ग्रह घर होते हैं? तो सूरज का घर है पहला। पहला भाव जहां पर सूरज उच्च का हो जाता है। पांचवा भाव जहां पर सूरज की अपनी जमीन है। ये दो भाव जिनका सबसे ज्यादा संबंध सूरज ग्रह से है। और शनि सूरज के खिलाफ है। तो सीधा सीधा सूत्र बन के आता है कि यदि शनि पहले भाव में हो या पांचवें भाव में हो, तो यहां पर शनि ग्रह को अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि फर्स्ट हाउस में नीच राशि के माने जाते हैं और पंचम भाव में वो सूर्य को डेंट मारने वाले हो जाते हैं। सूरज को तो वो पहले भाव में भी डेंट मारते हैं। तो ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर शनि ग्रह को अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। जन्म पत्रिका का सप्तम भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर शनि ग्रह उच्च के माने जाते हैं। यहां पर शनि बलवान माना जाता है। अब ऐसे में अन्य भावों का क्या, तो हम बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास करते। कुंडली में जो दूसरा भाव है वो भाव बृहस्पति का और शुक्र का भाव है। बृहस्पति का सम्मान करते हैं और शुक्र से मित्रता है। शनि ग्रह की शुक्र से मित्रता है।
और बृहस्पति के साथ कोई झगड़ा है ही नहीं। यानी कि शनि भगवान जब दूसरे भाव में जाते हैं तो उनकी फिलॉसफी थोड़ा सा चेंज हो जाती। वो कहते हैं मैं उसी ही व्यक्ति को धन दूंगा जिसके जीवन में दो चीज मिल जाएंगी। वो दो चीज क्या है? बृहस्पति का ज्ञान, शनि की मेहनत। ज्ञान और मेहनत, ये दो चीज मिलाकर के कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शनि दूसरे भाव में धन की वृद्धि करने वाले हो। परंतु शनि भगवान सेकंड हाउस में आपके मन में अपने कुटुंब परिवारजनों से बार बार विरक्ति पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि जब भी सेकंड हाउस में बृहस्पति होता है, सॉरी, जब भी सेकंड हाउस में शनि होता है, और ये सूत्र हमेशा याद रखो, शनि ग्रह जिस भी भाव में बैठेंगे उस व्यक्ति का उसके साथ, उस भाव के साथ विशेष कनेक्शन पूर्व जन्म का होता है। अर्थात जैसा कि माना जाता है शनि भगवान हमारे बुरे कर्मों का दुष्परिणाम हमें इस जीवन में भुगतान करवाते हैं। तो शनि भगवान के पास सभी का लेखा जोखा, हम सभी मनुष्यों का लेखा जोखा शनि भगवान के पास रहता है। कोई भी व्यक्ति शनि भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकता, वो परम न्याय प्रिय है। तो व्यक्ति की बुद्धि सबसे ज्यादा धन में ही लगती है। एक प्रकार से वो इस संसार में इसी ही उद्देश्य के साथ आया है कि इस जीवन में वो ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके। तो ये सेकंड हाउस में जिन लोगों का शनि है, अगर वो व्यक्ति धन का ध्यान करें तो अपने जीवन में निश्चित रूप से धनाढ्य व्यक्ति हो जाते हैं। पर उसके विपरीत ज्ञान या मेहनत में से कोई एक चीज छोड़ दे, ज्ञान या मेहनत में कोई एक चीज छोड़ दे, तो सेकंड हाउस का शनि धन के मामले में बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थितियां पैदा कर देता है। धन और ज्ञान, सॉरी, ज्ञान और मेहनत, अगर ये दो चीजें एक साथ चलती रहें तो एक वक्त ऐसा आता है उसके जीवन में कि शुक्र अपना आशीर्वाद देते हैं। तो एक प्रकार से शुक्र और शनि का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और जो शुक्र शनि का जो इम्पैक्ट है ये अपने आप में धनदायक है, कम मेहनत करके। तो अगर आपके सामने कोई सेकंड हाउस का शनि दिखे, उसे समझाना तो ये बात है कि भाई ये ज्ञान और मेहनत दो रास्ता पकड़ ले, इनको जोड़ के चलना है, अलग अलग करके नहीं चलना। और जीवन में अगर इनको पकड़ के चला तो बहुत धन अर्जित करेगा, पर तेरा जवानी जो रहेगी वो संघर्ष में जाएगी। किस उम्र तक? 36 वर्ष की आयु तक, 36 तक धन के मामले में उस व्यक्ति को गजब की भागदौड़ करनी चाहिए, और ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि तेरे पास धन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। बस उसे सारा ध्यान कमाई पे लगाना चाहिए, और परिवार को यानी कि कुटुंब को ज्यादा ध्यान फोकस में नहीं करना चाहिए, या उसे
परिवार जन लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उस ज्यादा चक्कर में उसे नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे लोग 36 के बाद जीवन में विशेष धन के मामले में बड़ी तरक्की उन्नति करते हैं, पर इनका दिमाग से पैसा कभी नहीं जाता, यानी कि मरते दम तक इनके दिमाग में पैसा घूमता रहता है। तो इस तरीके से हम सेकंड हाउस के शनि के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे लाल किताब कहती है फायदे वाला भी हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है, तो वही चीज बता दी आपको। अगर शनि भगवान तीसरे भाव में चले जाए कुंडली के अंदर, तो यहां पर उन्हें बुध जैसा प्यारा मित्र मिलता है और मंगल जैसा घोर शत्रु मिलता है। इसलिए तीसरे भाव में शनि भगवान बहुत ज्यादा अच्छा असर नहीं पैदा कर पाते। और तीसरे भाव में किन बातों का ध्यान रखोगे? एक तो ये कि जिस भी व्यक्ति का शनि तीसरे भाव में बैठे और उस कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो जाए, बुध कमजोर नकारा साबित हो जाए, तो शनि भी यहां दुख के अलावा कुछ नहीं देता, जीवन को संघर्षमय बना देता। मंगल ताकतवर हो जाए तो भी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष पैदा करवा सकता है। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा कि तीसरे भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं, क्योंकि वो क्लास में बहुत बार हो चुका है और आप लोग उसके विषय में जानते हैं। चौथे भाव में जब शनि भगवान जाते हैं तो यहां उनकी मुलाकात चंद्रमा से हो जाती है। अब बड़ा कमाल का इवेंट क्रिएट होता है यहाँ पर। शनि भगवान ने चौथे भाव में कसम खा रखी है कोई भी पाप ना करने की। ऐसी ही कसम राहु ने भी खा रखी है चौथे भाव में। इसका मायने समझो आप। चंद्र यानी कि मां, फोर्थ हाउस यानी कि चंद्र। शनि भगवान ने अपनी माता की कसम खा रखी है कि कोई पाप ना करने। पाप का मतलब शनि कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र यहां पर नहीं रचने वाला। अमूमन शनि ग्रह षड्यंत्रकारी होता ही नहीं, परंतु बुध के मेल हो जाए तो फिर चालाकियां बहुत आ जाती। यानी कि कुंडली में बुध स्ट्रांग हो जाए, जितना बुध स्ट्रांग होता चला जाएगा शनि इंसान को उतनी ही चालाकियां देता चला जाएगा। यानी चौथे भाव में बैठा हुआ शनि इंसान को चालाकियां नहीं देता और बुढ़ापा आने तक व्यक्ति सबको चालाक नजर आने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि ये बड़ा चालाक व्यक्ति है। वास्तविकता ये होती है कि वो वास्तविकता में चालाक नहीं होता, अपितु अपने जीवन के कटु अनुभवों से सीखा हुआ व्यक्ति होता है। यानी वो इतने कटु अनुभव ले चुका होता है, वो बहुत समझदार और अलर्ट हो जाता है। चौथे भाव में जब शनि भगवान जाते हैं, चंद्रमा पीड़ित ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब समझने वाली बात क्या है? चौथे भाव में शनि गए तो चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बैठे हुए तो हम कहेंगे चंद्रमा की जड़ में शनि भगवान बैठे, तो चंद्रमा उससे खुश नहीं होंगे। और चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में भी बैठ जाते हैं, फिर चंद्रमा उस भाव में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। यहां पर शनि भगवान
मैटेरियलिस्टिक सुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लिक्विडिटी देने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर बशर्ते चंद्रमा को गुरु का साथ मिल जाए। अब गुरु का साथ कैसे मिलेगा? या तो चंद्रमा की बुनियाद में गुरु बैठ जाए, या चंद्रमा के मदद के स्थान यानी पंचम भाव में गुरु बैठ जाए, या चंद्रमा से नवम स्थान में गुरु बैठ जाए, या गुरु उच्च का हो जाए। यानी अगर चंद्रमा को मदद मिल जाएगी तो ऐसे व्यक्ति के पास लिक्विड कैश की भी कोई कमी नहीं रहेगी। शनि चौथे भाव में बैठ करके बने बनाए मकानों को दिखाता है, यानी जिसका भी चौथे भाव में शनि हो उसे बने बनाए मकान लेने चाहिए। कहने का मतलब ईंट पे ईंट रख करके ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि चौथे शनि वाला व्यक्ति अगर ईंट पे ईंट रख करके बनाता है तो फिर उसको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, और वो दिक्कतें मजदूरों से संबंधित, ठेकेदारों से संबंधित ज्यादा होती हैं। कंस्ट्रक्शन के कामों में बहुत तरह की तकलीफें आती। बने बनाए मकान लेने पे और शनि के अच्छा होने पे शनि 3 से लेकर के 7 मकान तक बना सकता है, बनवा सकता। यानी कि चंद्रमा अच्छा हो जाए, कुंडली में बृहस्पति ठीक ठाक हालात में बैठा हो और चंद्रमा को मदद पहुंचाने का काम कर रहा हो, ना तो धन की कमी रहती, ना जमीन जायदाद की कमी रहती, ना मकान की कमी रहती। हाँ, अगर वो कोशिश करे कि मैं बने बनाए लूं तो ज्यादा अच्छा असर देता है। अब कई बार क्या होता है कि बने बनाए ना, इसका एक और मतलब भी होता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम करवा ही रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है परिवार में ही कोई ठेकेदार होता है, या स्थिति ऐसी होती है कि बिना ठेकेदार से दिए अपने मनपसंद भी बनवाना है, तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे उसे खुद को नहीं जाना चाहिए और उस काम की हेडेक नहीं पालनी चाहिए, किसी और को जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। वो उसको तो ऐसे ही जाना चाहिए कि जैसे तेरे को बना बनाया मिल गया। पांचवे का मैंने आपको बता ही दिया कि पांचवे में जब शनि भगवान जाएंगे तो यहाँ पर इनका टकराव सूरज से हो जाएगा, पर बृहस्पति के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा है। पांचवें शनि को लाल किताब ने बच्चे खाने वाला सांप बोला है। बच्चे खाने वाला सांप से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एक तो संतान कम ही होती है, अक्सर एक ही संतान होने का योग बनता है, या तो पहले संतान होने से पहले या संतान होने के बाद ऑपरेशन वगैरह करवा देता है, मिसकैरेज करवा देता है। पंचम भाव का शनि जब सूरज को टक्कर मारता है, टक्कर मारने का मतलब यहाँ पे जब सूरज को डेंट मारता है, क्योंकि पांचवें घर में आया तो सूरज अपने आप ही डेंटेड फील करता है। यानी अगर शनि पांचवें में बैठा है तो आपने ये मान के चलना है कि भाई यहाँ सूर्य को भी चोट लगी, बेशक उसका साथ कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। ये लाल किताब की खूबसूरती है, ये बड़ा प्यारे प्यारे सूत्र आपको बहुत आसानी से समझा रहा है कि पहले भाव में शनि चला जाए, पांचवें भाव में शनि चला जाए, सूरज कुंडली में कहीं पर भी बैठा क्यों ना हो वो उसको डेंट खा जाएगा। अब डेंट खाने से क्या होगा, उसके अपने पिता से भी नहीं बनेगी। पंचम भाव में शनि होगा तो उसकी अपनी औलाद से भी ज्यादा नहीं बनेगी, या वो बच्चे की रास्ते की रुकावट बन सकता है। बच्चा ऐसा फील करेगा यार ये पिताजी जो है ना आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जिस क्षेत्र में मैं आगे जाना चाहता हूँ उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। कई बार आपने देखा होगा ना, बच्चों को कई बार माँ बाप अपनी मर्जी से गलत ट्रैक के ऊपर भेज देते। गलत ट्रैक का मतलब गलत कैरियर के अंदर घुसा देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो केवल इंजीनियर ही बनना है, या तुम्हें सिर्फ सीए का कोर्स करना है। पर बच्चा पता चले एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो माँ बाप बाप जो होगा
वो विशेष रूप से उसके ऊपर सख्ती करने की कोशिश करेगा। यानी शनि जिसका भी पांचवें में होगा वो अपने बच्चों पर सख्ती करेगा और अपनी मनमर्जी चलाने का पूरा प्रयास करेगा कि बच्चा अच्छा करियर बनाने के लिए अच्छी जगह जाए। इसलिए कई बार यहाँ पर मिस कैरेज होना एक अलग चीज है, कई बार अपनी संतान के साथ वैचारिक मतभेद भी खड़ा हो जाता है। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपको। मैं हाँ बताइए। हाँ ठीक ठीक। इसी प्रकार से जब शनि छठे भाव में जब जाते हैं तो यहाँ पर उनकी मुलाकात बुध ग्रह से होती है और केतु से होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, शनि ग्रह के दो एजेंट हैं। लाल किताब के अनुसार राहु और केतु शनि ग्रह के दो एजेंट हैं और बुध तो मित्र है ही है। तो बुध मित्र है और केतु शनि का एजेंट है, तो यहां तो कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। तो शनि छठे भाव में बैठ करके उसका किसी से यहां झगड़ा नहीं, क्योंकि अपने खास लोगों के घर में ही है। जो छठे का शनि जो है इंसान को मुकदमों से, परेशानियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, क्षमता देते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं कि उसको परवाह नहीं होती ज्यादा कि अगर मुकदमा चल भी रहा है तो नहीं चल रहा हो तो जरूर उनको टेंशन हो जाती है। तो एक आधा उनके साथ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं वो। तो इसी प्रकार से जीवन में परेशानियों से जूझना उनको बड़ा अच्छा लगता है। छठे का शनि हो, उनको बड़ा मजा आता है परेशानियों से जूझने में। रोग अगर कोई लग जाए तो उसका इलाज ढूंढने में। व्यक्ति के अंदर चालाकियां बहुत पैदा हो जाती, किस समय पर कब क्या बोलना है वो अक्सर चालाकियों से ही बात करते हैं। खैर आज के कलयुग के लिए ये चीज अच्छी है। इसी तरीके से सप्तम भाव में यदि शनि हो तो उच्च के हो जाते। क्यों उच्च के हो गए? यहां पर इनके परम मित्र हैं दो सप्तम भाव में, एक बुध है और एक शुक्र है। सप्तम भाव में जब आ रहे हैं तो परम मित्र मिल रहे हैं, एक तो रीजन ये है। दूसरा ये है कि सप्तम भाव को सूर्यास्त का स्थान भी बोला जाता है। यानी एक ऐसा भाव जहां पर सूरज आकर के अस्त हो जाता है। जैसे जैसे सूरज अस्त होता है शनि का अंधकार बढ़ता है, यानी कि शनि की ताकत, शनि की शक्ति बढ़ने लगती है। तो यहां पर भी शनि विशेष अच्छे माने जाते हैं, खास करके मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, धन के लिए, नौकरी रोजगार के लिए शनि बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक एक प्रकार से शनि दूसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में अच्छे हैं, पर दूसरे में कंडीशन ज्यादा लगी हुई है। शनि जब अष्टम भाव में जाते हैं तो यहां उनकी मुलाकात मंगल और शनि से होती, यानी शनि क्यों खुद स्वयं है। शनि अष्टम में बैठ करके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां देते हैं। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, अपने रिश्तेदारों से ही झगड़ा, परंतु आयुष्य अच्छा होगा। आयुष्य अच्छा का मतलब एज ज्यादा बड़ी होगी। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि आयु का प्रभाव इतना देखा गया है कि व्यक्ति की उम्र इतनी हो जाती है कि उससे छोटी उम्र के उसके पारिवारिक लोग उससे पहले डेथ कर जाते।
तो इससे घोर पीड़ा होती है। तो 8वें का शनि को देख करके केवल मात्र खुश ना हो। आयु जरूर बढ़ जाती है, पर ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जनों के, खास परम मित्रों का को मृत्यु भी देखनी पड़ती है, क्योंकि आयु लंबी है तो डेफिनेटली जो कम आयु के हैं वो उनके सामने ही जा रहे हैं। तो ये एक संताप, एक पीड़ा, ये उन्हें जरूर झेलनी पड़ती है। मैं आपको सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं कि ग्रह को कैसे देखा जाता है। शनि जब नवम भाव में जाएंगे तो वहां तो गुरु जी से मुलाकात होनी। यहां पर शनि जब नवम में आएगा तो खुद परेशान बिल्कुल भी नहीं होता। सैटर्न एंजॉय हियर, एक प्रकार से एंजॉय कर। परंतु शनि का दुष्प्रभाव यहां पर एक ये विशेष रूप से देखा गया है कि भाग्य संबंधी मामलों में बड़ी अड़चनें पैदा कर। अगर किसी व्यक्ति का शनि नवम में हो तो उसको 2-3 काम तुरंत करने शुरू कर देने चाहिए। पहला काम कि उसको स्पिरिचुअल स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी स्पिरिचुअल स्टडी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी ग्रंथ पढ़ना आरंभ कर देना चाहिए। अपनी शिक्षा को जरूर पूरा करना चाहिए। शिक्षा का यहाँ पर मतलब हायर एजुकेशन से, कि मान लो जो किसी की अगर ग्रेजुएशन ही हुई है तो बीच में गैप भी आ गया तो उसको आगे जाल के एमए करनी चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए। जितना बड़ी यूनिवर्सिटी से, जितने बढ़िया तरीके से ऐसा व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है, शनि भगवान उसको उतना ही अच्छे से नवम भाव में बैठ करके देते हैं। शनि नवम में यानी कि उसका इलाज ही ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के पीछे लग जाओ बस, ज्योतिष के पीछे लग जाओ, आध्यात्मिक पुस्तकों के पीछे लग जाओ। अगर ये ऐसा करते हैं तो नवम भाव का शनि कोई दुष्परिणाम फिर नहीं देता, किस्मत में रोड़े नहीं अटकाता। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो किस्मत में बार बार रोड़े अटकते हैं। अब शनि ग्रह का 10वें में क्या देखेंगे हम। शनि यदि 10म भाव में होता है तो ये इसका खुद का ही घर है, यानी कि यहाँ पे मकर राशि फॉल करती है। जमीन इसकी खुद की ही है। यहाँ सेम 11वें भाव में ऐसा ही होगा। किसी भी अन्य ग्रह का कोई खास इंटरफेयर नहीं है। 11वें में शनि के साथ गुरु भी बैठे हैं, और गुरु से भी कोई शत्रु बाधा तो है नहीं शनि भगवान की। तो 10वें और 11वें भाव में शनि ग्रह उत्तम माने जाएंगे। 10वें और 11वें भाव में शनि ग्रह उत्तम माने जाएंगे। 10वें का शनि व्यक्ति को बड़ा मेहनती, सुबह से शाम तक काम करने वाला बनाता है। परंतु मंगल और बुध, ये दो ग्रह किसी भी रूप में खराब नहीं होने चाहिए। ये लाल किताब में जो नियम शर्तें होती हैं भाव के साथ, ये जरूर हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर बुध ग्रह और मंगल ग्रह अगर ये स्ट्रांग है कुंडली के अंदर तो ध्यान रखिए 10वें का शनि बहुत बढ़िया है। वो इंसान को भी सुपर मेहनती बना देता है, और अपने मेहनत से, कर्म योग से ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयां ग्रहण करता है। 11वें का शनि तो किस्मत को चमकाने वाला माना जाता है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति का भी प्रभाव है। शनि में बृहस्पति का प्रभाव
इसी प्रकार से 12वें भाव का शनि अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर राहु भी है और बृहस्पति भी है। राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जो यहाँ पर परेशानी पैदा कर देता है, जबकि ये शनि ग्रह का ही एजेंट है। ये प्रयास करता है कि मैं शनि को मैं अपने तरह से चलाऊं, शनि ग्रह को अपने अनुसार चलाऊं। 12वें का शनि इंसान को इम्पेशंस बना देता है, पेशेंस की कमी होती है, नेगेटिव थॉट्स वाला बना देता है। शनि 12वें भाव में जो फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी के बनते हैं उसमें भी वैधानकारी है, पर विदेश यात्रा के मामले में या विदेश से काम करने के मामले में इतना खराब नहीं है। अब एक दूसरा तरीका है शनि को जज करने का। अब शनि कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो शनि दो प्रकार से अपना असर दिखाते हैं। एक रास्ता शनि भगवान का ये है कि इंसान को बहुत मेहनती बना देते हैं, वो दिन रात मेहनत करने, बहुत हार्ड वर्कर बना देते हैं, बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ कर्म करने वाला, बहुत कर्मठ योगी होता है। दूसरा शनि का रूप है कि व्यक्ति को चालाक बना देते हैं, चालाकियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से शनि को दो रूपों में देखा जा सकता है। जब चालाकियां ज्यादा हो जाती हैं तो इंसान की मेहनत कम हो जाती है। अब इसको आप ऐसे मान लो कि शनि एक राहु रूप में और एक शनि केतु रूप में। अगर शनि तुम्हें चालाकियां देता है, धैर्य देता है, धन कमाने की कला देता है, तो समझो वो राहु की तरह है। और केवल यदि शनि तुम्हें मेहनत करवाता है, मशक्कत करवाता है और परिवार पलवाता है, मतलब परिवार ऐसे व्यक्ति का बड़ा हो जाता है, तो केतु के समान कि वो कई देखा होगा कि मेहनत मजदूरी करके भी बड़ा परिवार बड़े आराम से पाल लेते हैं, फिर लास्ट स्टेज में ठेकेदारी करने लग जाते हैं। कहते हैं जी शुरुआत तो हमने ठेकेदारी से करी थी, सॉरी मजदूर से करी थी, अब हम ठेकेदार हो गए हैं, और सारे कुनबे को पाल करके बैठ, बड़ा परिवार होता है। वो तो केतु जैसा स्वभाव शनि का मानना चाहिए। अब इसको कैसे जज करें? यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह है और शुक्र ग्रह है, ये दो ग्रह समझ लो, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह, अगर ये दोनों अच्छे हो जाएं तो इंसान का शनि अच्छा हो जाता है। बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह दोनों यदि कुंडली में अच्छे हो जाएं तो शनि अच्छा हो जाता है, यानी कि शनि पॉजिटिव परिणाम देता है। और शनि का जो पॉजिटिव परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति को धन बहुत अच्छे से देता है। शनि कितना अच्छा होगा इस बात का जज इस बात से लगाया जा सकता है कि व्यक्ति जितना ज्यादा धैर्य पुरुष होगा उतना मानो शनि अच्छा। जो लोग केवल लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, सुनने से पहले ही उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता जिनमें, और नकारात्मक बातों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये लक्षण है शनि ग्रह के खराब होने का। शनि जितना उत्तम होगा
उतना ही व्यक्ति धैर्य पुरुष होगा, टेक्निकल नॉलेज वाला होगा, कंसिस्टेंसी से काम करने वाला होगा। तो शुक्र और बृहस्पति कुंडली में अच्छे हों तो शनि भी अच्छा होता है, पर केतु की तरह वाला। अगर कुंडली में मंगल और बुध ग्रह, दो ग्रह, बुध ग्रह और मंगल ग्रह, अगर ये दो ग्रह कुंडली में अच्छे हालात में हैं, बुध ग्रह और मंगल ग्रह अगर अच्छे हालात में है, तो राहु की तरह है। मतलब शनि कैसा हुआ? राहु की तरह जैसा हुआ। यानी आमने सामने तो मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, पर अंदर ही अंदर खाते जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इस तरह का योग बनाता है। अब आप मुझे अपने अनुभव बताएं, किसी की कुंडली में मंगल और बुध अच्छी स्थिति में हो तो वो घोषणा कर सकता है कि उसमें जो शनि भगवान बैठे हैं वो चालाकियों वाले। आप में से किसका शनि कहाँ बैठा हुआ, चलिए एक एक करके हैंड रेज कीजिए, आप लोगों से चर्चा करते हैं। हाँ, शालू बंसल जी कहाँ पर बैठा हुआ है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मेरे हस्बैंड की कुंडली है, उनके चौथे घर में केतु और शनि बैठे हुए हैं। तो जैसे आपने लक्षण चौथे बताए हैं भाव कि में शनि और केतु। कौन सा? आपने मतलब जैसे जैसे गुरु जी उनकी लगन में नहीं, वशिष्ठ कुंडली जो अभी जो फिलहाल वर्ष फल फल की कुंडली है, उसमें वो शनि और भूल केतु जाओ चौथे शालू घर जी, में वो भूल जाओ, जो अपनी ओरिजिनल कुंडली है वही, क्योंकि 6 महीने पे लौट के इसी पे आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लगन ये गुरु जी एक लगन वाली मार्केटिंग कुंडली है। चीज है, वो घूम फिरा करके 6 महीने बाद आखिर में यहीं आ जाओ। अच्छा सर, उनके पांचवें घर में केतु और शनि बैठे हुए हैं। पांचवें घर में शनि और केतु बैठे हुए हैं। हाँ जी। पहली बात तो शनि और केतु जब भी पांचवें में होंगे तो यहाँ पर सूर्य को डेंट अच्छा खासा लग जाता है शाम। हाँ जी। लगा। तो एक उसके प्रकार से पापा सब उनका। जाति ऋण है, हाँ क्या जी। कह रहे हैं? पापा इनकी छोटी एज में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, ठीक है। अब बताइए, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताइए। और गुरु जी जैसे केतु यहाँ पे है, तो कुछ बेटे की तकलीफ से, बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। दे सकता है, उसके कैरियर में अड़चने अड़ा सकता है। बेटा हाँ। कितना बड़ा है? जैसे बेटा 22 साल का है, लेकिन उसकी हेल्थ काफी बार खराब, जब भी हम घर लेते हैं गुरु जी तो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। हाँ, कोई बात नहीं, खैर वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, पर जो शनि केतु के कॉम्बिनेशन से आप जो सोच रहे हैं उससे वो नहीं है, पर हाँ, बेटे के कैरियर में दिक्कतें जरूर रह सकती हैं। हेल्थ की हाँ। प्रॉब्लम गुरु जी काफी बार हो जाती है उसको। है जी? हेल्थ की प्रॉब्लम काफी बार हो जाती है उसको। किसको? हेल्थ की प्रॉब्लम बेटे को। नहीं नहीं, हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आ रही है। आप इस कुंडली में गुरु की स्थिति को देखिएगा तो गुरु जी आपको पूरी गुरु। पिक्चर स्पष्ट होएगी। अच्छा, और गुरु जी से इनका मंगल तो उनका नेक है, क्योंकि सूर्य बुध इनके 10th हाउस में है। बिल्कुल। तो अपना तो मसला ही नहीं है मंगल बुध का आज की क्लास में। आज तो हम शनि डिस्कशन चल रहा है। नहीं, वैसे जैसे आप बता रहे हो ना कि जैसे मंगल नेक होता है तो जैसे चालाक बना देता है इंसान को। अरे शनि के ऊपर, शनि के ऊपर हमें चर्चा आज करनी है। तो गुरु जी इसके इफेक्ट मतलब शनि और केतु के 5वें घर में जैसे आपने बताया, यही इफेक्ट होंगे उनसे। हाँ जी, हाँ हाँ। ठीक है। आशु जी। जी गुरु जी, मेरे बेटे की कुंडली में शनि और गुरु एक साथ हैं तीसरे भाव में। शनि और गुरु एक साथ हैं? जी। तो हाँ, और शनि और बुध गुरु जो का है। एक साथ होना तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, तीसरे भाव में, लेकिन तो मतलब जो आप नेगेटिव इम्पैक्ट बताते हो थर्ड हाउस से मतलब जी जी जी। स्ट्रगल हो जाएगा, तो वो कम होगा ना फिर इस उसमें तो। नहीं देखिए आशु जी, अगर गुरु का तीसरे भाव में बैठना, यहाँ पर बुध के और मंगल के हालात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है।
तो कभी भी ये मत देखो कि कोई ग्रह किस भाव में बैठा है, ये देखो कि उसको कहाँ से मदद आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उस हाउस की, ये देखना और समझना बहुत जरूरी कि जी आपने गुरुजी। तीसरे भाव में शनि को बिठाया और शनि के साथ साथ गुरु को भी वहां बिठा दिया, तो यहाँ पर क्या हालात बनेंगे, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि बुध और मंगल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जी अगर जी बुध जी। और मंगल अच्छा रोल निभाएंगे तो चीज ठीक है, अन्यथा गुरु यहाँ पर खराब होते देर नहीं लगाता। तीसरे भाव के गुरु को कोई अच्छा नहीं माना जाता, इस बात अच्छा। को ध्यान में रख। तीसरे भाव के गुरु को अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर गुरु ग्रह भी अपने आप ही परेशान हो लेकिन अगर गुरुजी जैसे सूर्य और बुध अष्टम में है तो मंगल तो बद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जाता। आज मंगल। आशु जी, आज मंगल बद का जिक्र ना करो। अब मैंने आज जी कहा जी था जी कि मेरे से चाहे मंगल करवा लो चाहे चंद्र करवा लो, जी जी मैंने जी। इसलिए पूछा था आज आप क्या करो है, तो मैं तो ठीक है मंगल गुरुजी। बद करा देता। क्या होगा, नहीं फिर एक ही कुंडली में अपन डिस्कशन करेंगे, इतने सारे हाथ खड़े हुए हैं, वो हाथ को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, देखिए मैं आपसे कहूंगा कि कुंडली डिस्कस ना करके आप सूत्र से डिस्कस करें। हाथ में इसलिए खड़ा कराता हूं ताकि आप अपना अनुभव शेयर कर सके। जो आपने शनि का डिस्क्रिप्शन किया है उसको शेयर करें। दूसरा क्या होता है, हाथ खड़ा करने से कई बार एक अलग तरह की कोई बात आ जाती है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं जो मेरे एक्सप्लेनेशन में छूट गया है, तो वो चीज भी कवर हो जाए। बाई चांस किसी भाव को मैंने कम एक कंफ्यूजन है गुरुजी। कम जो है किया, तो उसको खुल के हो जाएगा। हाँ महेंद्र जी। गुरुजी ये जो हम कंफ्यूज बार बार हो जा रहे हैं, जी हम ये जो देखेंगे इसको हम, तो लाल किताब से कुंडली बना के देखेंगे, जो वैदिक वाली कुंडली है लग्न वाली, उससे देखेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक जो जिसे आप कुंडली कहते हो, मेन चार्ट, मैं सिर्फ आपको बड़े आराम से समझे मैं उसी के सूत्र बताता हूँ, ना ही चलित कुंडली, ना ही कोई वशिष्ठ कुंडली। तो वैदिक कुंडली में तीसरा भाव जो है। कुंडली वैदिक नहीं होती महेंद्र जी, कुंडली कुंडली होती है। वैदिक सिर्फ देखने का तरीका है। जिनमें हम कहते हैं कि पंचम भाव का स्वामी फलाने भाव में बैठा है, वो उसके साथ बैठा है, वो उसको देखता है, ये वैदिक का तरीका है। नहीं जैसे अगर हम गुरुजी। लाल किताब की भाषा होगी, उसमें कौन भाव का स्वामी कहाँ बैठा है ये बात नहीं होगी, उसमें हम भाव और ग्रह के कॉम्बिनेशंस को देखते हैं और प्लस में उनके जो व्याकरण के सूत्र हैं उन्हें लगाते हैं। जी महेंद्र जी। इसी जो हम देखेंगे, तो लाल किताब के हिसाब से तो जो एक नंबर जहां से शुरू होगा वहां से प्रथम भाव शुरू होगा। हाँ जी बिल्कुल। और वैदिक में जहां हमारा लग्न जहां है, जी तो वहां से शुरू होगा। लग्न जी। में जैसे मान लीजिए 11 नंबर है, तो वहां से हमारी कुंडली शुरू हुई। हाँ जी, कुंभ और लगन से। तीसरे में शनि आता है और उसमें 1 नंबर है। जी 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 जी। तो इसको हम क्या मानेंगे, तीसरे उसको मानेंगे नीच कि एक? नहीं, पहली बात तो जब हम लाल किताब से कर रहे होते हैं, लाल किताब के अनुसार हम ये नहीं कहेंगे कि शनि नीच का हो गया। जो महेंद्र जी कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। जी जी। महेंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कुंभ लगन की कुंडली है तो हम्म। वैदिक के नियम के अनुसार तो वो मेष राशि में तीसरे हाँ। भाव में जी चली गई तो नीच की हो जी गई। जी। पर जब हम इसी कुंडली को अगर लाल किताब के अनुसार कहेंगे तो क्या हम्म हम उसे नीच की कहेंगे? जी। तो हम उसे नीच का ग्रह नहीं कहेंगे। हम नीच का ग्रह जब ही कहेंगे जब शनि पहले भाव में। अब हमारे पहले सामने भाव। कंफ्यूजन क्या बना? भाई कंफ्यूजन ये बन गया कि अब देखने में तो शनि भाई नीच का नजर आ रहा है, अब जी। सामने आंखों से तो नीच का नजर आ रहा है, पर अब हम्म समस्या ये है कि लाल किताब कहती है कि भाई ये तो नीच का नहीं है। तो हम्म। क्या लाल किताब ने ऐसे और सूत्र दिए हैं जो ये बता सके कि रियल में ये नीच का परिणाम देगा कि नहीं देगा? जी। यही स्टडी लाल किताब की स्टडी होती है।
तो शनि अगर जब तीसरे भाव में महेंद्र जी होगा, तो मैंने सूत्र क्या बताया कि बुध को समझो, क्योंकि बुध की जमीन में गया है वो, बुध की जमीन है। बुध और 7वें में है। नहीं नहीं, आप समझिए, पहले पूरे हम्म, सूत्र पकड़ लीजिए, फिर जी आप जी कहीं जी पर भी ये जी समझ जाएंगे। जी। बुध शनि का मित्र है, हम्म यानी कि अगर बुध की ताकत बढ़ जाए, हम्म बुध की ताकत बढ़ जाए तो वो शनि को मदद हम्म पहुंचाने का काम करेगा, मतलब शनि को मदद मिलेगी। तो हम्म शनि यहाँ पर ताकतवर होगा। हम्म अगर यहाँ पर बुध कमजोर पड़ जाए किसी भी रूप में, जैसे मान लो 12वें भाव में बैठ गया जाकर, तो हम्म लाल किताब के अनुसार तो नीच का हो गया वो। हम्म या बुध अकेला बैठ गया हो, हम्म तो बुध अकेला बैठ गया है तो भी वो शनि की मदद नहीं करेगा। हम्म। तो अगर ये दो कंडीशन बनती है तो ऐसे में शनि यहाँ पर कमजोर हो जाएगा बहुत ज्यादा तीसरे भाव में। परंतु तो शनि। परंतु यदि बुध ताकतवर हो जाए प्लस मंगल भी ताकतवर हो जाए, बुध भी ताकतवर हो जाए, मंगल भी ताकतवर हो जाए, तो शनि के दुष्परिणाम ना के बराबर देखने को मिलेंगे, मतलब बुध दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। बुध अन्यथा को मंगल कमजोर हो जाए, बुध कमजोर हो जाए, तो ऐसे में शनि फिर नीच के परिणाम ही देगा। जी गुरु जी कैसे हम समझेंगे कि बुध जो है और मंगल मजबूत है? हाँ, इसी के लिए तो आप जैसे अपन ने पहले गुरु कराया, फिर जी सूरज कराया, आज जी। आप लोगों ने शनि बोल दिया, तो आज अपन शनि को समझ रहे हैं। तो हम्म ऐसे ही अपन बुध को भी समझेंगे। अभी तो सूत्र लिख लो, अभी अपन हम्म। समझते चलेंगे। जैसे आज अगर हम जी। गुरु की चर्चा चल जाए, तो आप में हम्म से सभी बता देंगे कि गुरु कैसे देखा जाता है। हम्म सूरज की चर्चा चल जाए तो आप तुरंत बता दोगे कि सूरज कैसे देखा जाता हम्म। है। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो मतलब अभी तो सूत्र है आप, कि बुध और मंगल मजबूत है तो शनि मजबूत हाँ, रहेगा। यस यस, जी। अगर ये पिट गए तो शनि अच्छा परिणाम हाँ नहीं हाँ, देगा। नहीं देगा, सही। अब वैदिक में इसका क्या सूत्र है? वैदिक कहता है कि ये देखो कि ये मेष राशि में नीच का हुआ है। अगर हम्म मेष राशि में जो नीच का ये ग्रह पड़ा हुआ है तीसरे भाव में, हम्म। अगर मंगल उच्च का हो जाए तो शनि नीच के परिणाम नहीं देगा, नीच भंग हो जाए। पॉइंट नीच समझे? हाँ हाँ वो हाँ। वैदिक का सूत्र है। अब उसका नीच भंग कर कौन रहा है? जी। उसका भी वैदिक में नीच भंग जो है मंगल ही कर रहा है। हम्म। यानी उसकी नीचता को खत्म जो करने की जिम्मेवारी है वो मंगल मंगल के की है। पास है। हम्म और लाल किताब भी ये कह रही है। हम्म। अब यहाँ जी। लाल किताब ने एक चीज एड ऑन कर दी। वो क्या एड ऑन कर दी? वो बुध को एड ऑन कर दिया। वो हम्म कहता खाली मंगल से काम नहीं चलेगा भाई, बुध हम्म। को भी बीच में लेके आओ। बुध को भी देखो। बुध बुध जो है बुद्धि है और हम्म कम्युनिकेशन स्किल है, और हम्म तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। यानी जितना उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा उस व्यक्ति का, जितना उसके अंदर चालाकी होगी, जितना दिमाग बुद्धि से तेज होगा, तीसरे भाव का शनि फिर संघर्ष नहीं करवाएगा। अगर यहाँ पर बुद्धि से कमजोर पड़ गया, मंगल कमजोर पड़ गया, तीसरे भाव का शनि गरीबी में डाल देगा, संघर्ष कराएगा, नौकरी में परेशानियां पैदा करेगा, नौकरी में विघ्न पैदा करेगा, कई बार उनको दिक्कत होगी। सरकारी नौकरी होगी तो सस्पेंड तक भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, कई तरह की समस्या पैदा हो सकती है, या कोई मुकदमाबाजी का भी सामना करना पड़ जाता है। मुकदमा क्योंकि मंगल के घर में घुसा हुआ है, वहां से अगर मंगल ने साथ नहीं दिया तो मंगल मुकदमाबाजी, लड़ाई झगड़ा, विवाद, शत्रु बाधा, कर्जा, ये सब चीज पैदा कर सकता है। तो लाल हम्म किताब के सूत्र अगर एक बार थोड़े अटपटे लगेंगे, पर धैर्य लग करके अगर सोच लो, तो फिर हमें वैदिक में जो बड़े बड़े सूत्र हैं उनमें नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिंपल पकड़ना। अब ये है कि लॉजिक भी मैं समझा रहा हूं कि भाई तीसरा भाव बुद्ध की जमीन, मंगल का मकान, तो ये भी हम्म दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि यार ये मंगल कहाँ से आ गया, ये बुध कहाँ से आ गया, भाई अपन कैसे याद रखें। याद हम्म रखने की भी जरूरत नहीं, बस ये रख लो याद कि बुध मंगल इसकी जमीन है और मंगल इसका मकान है। अब आपने इन दो ग्रहों को पकड़ लेना है कि इनके हालात देखिए, ये कमजोर तो शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देगा, ये मजबूत, ये तो आपको नुकसान तीसरे भाव में नहीं करेगा। जैसे मैंने सूत्र समझाया था शनि के चौथे भाव का, कि चौथे हम्म भाव में शनि है,
अब एक आदमी तो ऐसा है कि चौथे भाव का शनि वाला, आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई रेंट के ऊपर है। हम्म, और एक आदमी ऐसा बनेगा जिसके 7 मकान है, 10 मकान है, 12 मकान है। बंदा हम्म, हैरान है कि शनि चौथे में है। अब हम्म, लाल किताब कह रही मकान बनवाएगा। अब हम्म, ये कैसे होगा, ये कैसे ना होगा। पर हम यहाँ पर आके फंस जाते हैं महेंद्र, कि हम्म, अब हम उस शनि के चौथे भाव से बाहर ही नहीं निकल के देखना चाहते, बाहर भी दुनिया है। इससे हम्म, बाहर निकलेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। बाहर हम्म, निकालेगा कौन? चंद्रमा। चंद्रमा। क्योंकि जमीन भी चौथे भाव में, जमीन भी चंद्रमा की, मकान हम्म, भी चंद्रमा का, वहां तो होली सोली इंचार्ज ही चंद्रमा है। हम्म, तो चंद्रमा के हालात पे डिपेंड करेगा कि शनि यहाँ पर अच्छा असर देगा कि नहीं देगा। ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह फलता फूलता जब है, कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम जब देता है, जिसकी जमीन और मकान वो का मालिक, अगर वो उसका परम मित्र होगा या बढ़िया होगा या मजबूत होगा, जब वो अच्छे रिजल्ट देगा। नहीं तो ग्रह अपने अच्छे परिणाम नहीं देगा। पॉइंट समझे? अब मान लो जी। चंद्रमा, अभी सूत्र कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। सूत्र कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया? पहले नंबर में बताया शनि चौथे भाव में बैठो तो चंद्रमा कहीं बैठे डेंटेड हो गया। अब फिर टेंशन होगी, अरे जब ये चौथे भाव में, जब शनि डेंटेड, शनि के आने से चंद्रमा डेंटेड हो ही गया, तो अब ये मजबूत कैसे माने? क्योंकि तो कहीं भी बैठे डेंटेड हो गया, तो इसका मतलब फिर पैसा नहीं आएगा। तो फिर हम्म, यहाँ पर सूत्र लगाया लाल किताब ने, उसको गुरु ग्रह की मदद मिलती हो, वो उसकी बुनियाद में बैठा हो, उसकी जड़ में बैठा हो, वो उसके मदद के भाव में बैठा हो, यानी पांचवे में बैठा हो या नौवें में बैठा हो, या गुरु शक्तिशाली हो। अगर ये ना हो तो शक्तिशाली होगा, यानी चौथे भाव में बैठ जाए गुरु, शक्तिशाली हो जाए, पहले भाव में बैठ जाए, नौवें भाव में बैठ जाए, तो गुरु शक्तिशाली माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा को मदद मिल गई, और चंद्रमा है लिक्विडिटी, कैश इन हैंड। चंद्रमा जल, धन ही धन। और भाई जमीन जब तो लेंगे जब धन होगा। जमीन तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, फर्स्ट तो हमारे पास धन होना चाहिए। तो जितना चंद्रमा ठीक होगा, जितनी चंद्रमा को मदद मिल जाएगी, वो उतने मकान पे मकान बनाता चला जाएगा शनि। शनि को मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा देने की जिम्मेवारी चंद्रमा की, क्योंकि जल तत्व जो है हमें धन देता है। जल तत्व हमें धन देता है, इसलिए शुक्र भी जल तत्व है, चंद्र भी जल तत्व है, गुरु भी जल तत्व है। जब तो देख आकाश बोला गया गुरु को, बरसात तो आकाश ही करेगा। हम्म, तो इसीलिए जितने भी धन से संबंधित ग्रह हैं, वो चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है, ये देने का काम करते। शनि कौन है? शनि तो पहाड़ है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, जो कि उस बादल से टकराता है। यानी कि पैसा आ रहा है, अब उसको रोकने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, उसको पकड़ने की भी हिम्मत तो होनी चाहिए। रोक धन को पकड़ने की, रोकने की सामर्थ्य शनि के पास होती है। इसीलिए शनि की मेहनत जब तक जीवन में इन्वॉल्व नहीं होगी, वो धन को पकड़ नहीं सकता, कमा नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। इस संसार में कितना धन है, पर हर व्यक्ति उससे धन को अचीव नहीं कर सकता। कोई कोई विरला होता है, और जो भी वो विरला होगा उसका शनि अच्छा हो। ये शनि की पहचान है। बिना शनि की हेल्प के कोई व्यक्ति धनाढ्य स्टेबिलिटी के साथ नहीं बन सकता। तो लाल किताब के सूत्र आसान है, पर हम भाव से बाहर नहीं निकलते। हम भाव के बीच में फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करें, अब क्या ना करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अदरवाइज इसके लाल किताब के सूत्र बिल्कुल अलग हैं, और वैदिक के सूत्र बिल्कुल अलग हैं। अब वहां पे वैदिक में ऐसे नहीं बात चलेगी, बात तो करेगा अच्छा शनि चौथे में बैठ गया, पहले देखो चौथे भाव का स्वामी, वहां उसका चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं। वहां हो सकता है चौथे भाव का स्वामी बुध हो सकता है चौथे भाव का स्वामी शनि हो सकता है चौथे भाव का स्वामी सूरज हो। तो धन देने का काम फिर वो सूरज के, मतलब जमीन दिलाने का काम सूरज के हाथ में आ जाएगा। तो उसकी टेक्निक महेंद्र जी वैदिक की बिल्कुल डिफरेंट है, पर हम्म, निचोड़ एक ही आएगा। ऐसा जी। नहीं हो सकता कि वैदिक वाला कहे भाई मकान बनेगा और लाल किताब वाला कहते नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब दोनों में से एक आदमी गलती कर, या हम्म, तो वैदिक वाला गलती खा रहा है या लाल किताब वाला गलती खा रहा है।
और लाल किताब में लोग गलती ज्यादा करते, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि सूत्र नहीं लगाते। सूत्रों पर हमारे लाल किताब में जोर नहीं दिया जाता, सिर्फ उपायों पर जोर दिया जाता, और उपाय भी बेतरतीब। बेतरतीब का मतलब अनलॉजिकल रेमेडीज। यानी कि मैं आज ही मेरे सामने एक केस था, और शनि बड़ा पावरफुल था। उनसे कोई व्यक्ति जो है उड़द की दाल ही दान करवा रहा पिछले 1 साल से। अच्छा, वो देखने में अच्छा उसका भी कसूर नहीं, उन्होंने तो रट्टा मार रखा है। उन्हें तो रट्टा मार रखे कि अगर यहाँ पर ग्रह बैठा होगा तो जब उड़द की दाल दान कर दो। किस कंडीशन में दान करनी है वो तो पता नहीं। उनको लगा यहाँ पर शनि जो है गड़बड़, जबकि शनि वहां पे ताकत गेन कर रहा। ध्यान रखें, लाल किताब का सूत्र है, कोई भी ग्रह किसी भी स्थान पर आकर के ताकत गेन कर जाता है। कुछ लोग बाहरी रूप से कर जाते हैं, कुछ ग्रह, और कुछ आंतरिक रूप से। अब आपको जान के हैरानी होगी, अब अभी अभी हमने एक सूत्र दिया कि लाल किताब का सूत्र है कि शनि अगर 5वें भाव में होगा तो सूरज को डेंट मारे। सिंपल सा कंसेप्ट है। पर यहाँ डेंट मारने का मतलब ये थोड़ी कि शनि कमजोर हो गया। अब शनि अगर देखो देखो पहले तो लक्षणों को समझ लो। शनि कमजोर होगा, वो आदमी टिक के नौकरी नहीं कर पाएगा, बार बार नौकरी बदलेगा। शनि अगर कमजोर होगा, वो व्यक्ति मेहनत से बहुत जी चुराएगा, फिजिकल मेहनत उसके बस की बात ही नहीं होगी। शनि कमजोर होगा तो धन कमाने की चालाकियां उसमें नहीं हो। शनि कमजोर होगा तो उसमें धैर्य नाम की चीज नहीं हो। शनि कमजोर होगा तो टेक्निकल नॉलेज उसके दिमाग में ही नहीं घुसेगी, टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। ये शनि की कमजोर की निशानी है। पर ऐसा कहीं लिखा है कि शनि 5वें में होगा तो ये गुण नहीं होंगे। ऐसे आपको बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे जिसके अंदर ये सारे की सारियां खूबियां मिलेंगी, कि वो धैर्यवान भी हो, वो धनवान भी हो, टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा भी हो, वो सारे गुण लेके बैठा है, पर शनि 5वें में बैठा है। तो यानी सूत्र कहीं छिपा हुआ है, हमने सूत्र ढंग से अप्लाई नहीं करा। तो हम कैसे माने इस कुंडली के अंदर कि यहाँ पर शनि अपने नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। तो किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि शनि के मतलब शनि 5वें भाव में हो कि एक ही औलाद देता है, और उसके बोला जी 2 हैं। कैसे हैं वो? तो अब फिर आ जाओ सूत्र पे, लाल किताब की थ्योरी पर, कि 5वां भाव यानी सूरज की जमीन, मकान किसका? गुरु का। अब 2 ग्रहों को समझो कि बृहस्पति और सूरज अगर कुंडली में अच्छे होंगे, अगर बृहस्पति सूरज कुंडली में अच्छे होंगे, शनि नुकसान नहीं करेगा। एक की जगह 2 औलाद कर लो, 2 क्या 3 बच्चे भी कर लोगे तो भी हो जाएंगे। अब वो सूत्र कहाँ गया कि बच्चे खाने वाला सांप? बच्चे खाने वाला सांप जब ज्यादा अप्लाई होगा, अगर गुरु पीड़ित हो जाएगा, सूर्य पीड़ित हो जाएगा। अगर इसी कुंडली में सूरज पीड़ित हो जाए, गुरु पीड़ित हो जाए, या कमजोर हो जाए, फिर वो बच्चे खाने वाला सांप ही बन जाएगा। यानी कि जैसे ही बच्चा होगा खत्म, जैसे ही बच्चा खत्म होगा खत्म। यानी कि संतान की प्राप्ति करना महाभारत हो जाएगा। और बड़ी कठिनाइयों के साथ अगर एक बच्चा पैदा हो भी गया कोई आशीर्वाद लेने से, उसमें भी मंदिर मंदिर शिवालय शिवालय घूमना पड़ेगा। जब बच्चा एक पैदा होगा तो होगा, तो लास्ट तक उसका कोई भरोसा नहीं होगा कि वो आपका साथ दे के ना दे। तो ये सूत्र बना ये। अब वो सूत्र तो पकड़ा नहीं, बहुत बारीक बारीक ट्विस्ट आते हैं। ये प्रैक्टिस करने से हर सूत्र को बहुत गहराई से समझने में चीज क्लियर होंगी। और मैं देख रहा हूँ टीचर भी इस तरीके से नहीं समझा रहे हैं। वो भी किताब से चिपक गए हैं, और या भाव से चिपक गए हैं, या रेमेडी में तो सारे शेर हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है स्टूडेंट के साथ। इसलिए स्टूडेंट कई जगह से सीखने के बाद भी नहीं समझ पाता बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसको उस तरीके से समझाया ही नहीं जा रहा है। अब जैसे सूत्र से मैं बता रहा हूं, आप लगा लगा के अपने आप देखो, आपको एकदम रास्ता खुलता सा दिखाई देगा। मैंने ये कहा है कि शनि 7वें में, भाई वहां बुध भी बैठा है, वहां पे शुक्र भी बैठा है, ऑटोमेटिक, क्योंकि वो बुध की बुध और शुक्र का घर है। यहाँ दोनों परम मित्र बैठे हैं, तो सप्तम में आके शनि परम खुश, तो ये क्या करेगा? डे टू डे इनकम बढ़ाएगा, पार्टनरशिप से पैसा पैदा कर देगा। अब सब जगह क्या लिखा है कि शनि सप्तम भाव में हो तो मैरिज लाइफ खराब कर देगा? लिखा है कि नहीं लिखा?
वैदिक भी कह रहा है कि शनि जो है सप्तम भाव में वह मैरिज लाइफ खराब कर देगा, और लाल किताब भी लिखती है कि शनि अगर सप्तम भाव में तो मैरिज लाइफ तक दाम्पत्य जीवन तबाह कर देगा। पर कब कर देगा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, और कब नहीं करेगा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। वो बस सप्तम भाव में शनि देखा और उसके 4 उपाय लिख दिए कि साहब बांसुरी में खांड भर के जमीन में दबा दो, और सरसों का तेल जो है ऊपर से बहते पानी के नीचे दबा के रख दो, मैरिज लाइफ में दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पहले देखो तो सही ये गड़बड़ कर भी रहा है कि नहीं। अभी मैरिज एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में जो जो है, मैंने एक स्टूडेंट थी, मैंने उसका शनि का था, मैंने कहा 19 या 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी। बोला हाँ जी 19 साल में शादी हो गई। लो, सारे कहते हैं कि जो है मैरिज जो है बहुत डिले कर देता है, शनि देरी से शादी कराता है। सप्तम भाव के अंदर शनि, मैरिज नेट 19वें साल में शुरू हो गई। कहाँ है वो सूत्र? कारण क्या है? लोग ने वो ना बुध देखा ना शुक्र देखा। बुध और शुक्र की ताकत देखो, अगर कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे बैठे हैं और शनि सप्तम में बैठा है, ये समझ लो उसकी उसकी 19वें साल में शादी अगर लड़की है तो। अगर वो लड़की है, शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बुध और शुक्र की ताकतवर है कुंडली के अंदर, 19 से 20वें वर्ष की आयु में शादी हो जाएगी। पति बहुत विद्वान मिलेगा, बहुत समझदार मिलेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी पति का धन बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा वो पैसा रख रख के भूला करेगी औरत, वैसे ऐसी औरत रहेगी। और दाम्पत्य जीवन में क्या दिक्कत आएगी? कटर 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 जितनी मर्जी करती रहे चलेगी, उसकी फर्स्ट क्लास जीवन में नौकर चाकर सबका योग रहेगा उसके जीवन में, कहीं कोई मतलब ही नहीं है। अब यहीं पर सेम कंडीशन, शनि सप्तम भाव में, बुध खराब कर दो, शुक्र खराब कर दो, फिर देखो शनि के नजारे। साथ साथ पति पत्नी को रहने ही नहीं देगा, पति पत्नी अलग या नौकरी करने भाग जाए, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करेगा, मतलब फिर वो सारे मामले अप्लाई हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही, देर से हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में विवाद खड़ा हो गया, कमाई नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, पति पैसा नहीं देते, वो सारे बखेड़े खड़े हो जाएंगे। तो एक ही सिंगल पॉइंट पर, ये वन वे की खिड़की है, मतलब यहीं से आपने पॉजिटिव देखना है और यहीं पर नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना शुरू कर दें, चीज क्लियर हो जाएगी, सिंपल। टिकटॉक पे लाल किताब के साथ 7वें में शनि है, लाल किताब का। ठीक है ना? ठीक है महेंद्र जी। जी गुरु जी, संतुष्ट। हाँ विशाल जी। सर एक तो आपका एक्सप्लेनेशन कमाल का होता है सर। पिछले हफ्ते का। सर इसमें एक थोड़ी ये दुविधा है कि शनि पहले भाव में है, तो जी, अब जमीन हो गई मंगल की, घर हो सूरज, गया सूरज का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मित्र हैं इसके बुध और शुक्र। उसको उसको भूल जाओ, पहले याद रखो कि शनि पहले भाव में आ गया है। अब जी अपने इसको डिस्क्राइब करना, पहली जी, बात तो ये समझना ये सूरज का घर है, और सूरज का सूरज घर। हेल्थ का प्रतीक है, और जी शनि बीमारी का प्रतीक है। अपन ने कहा कि शनि नीच का है, तो अब जी कंफ्यूजन क्या है कि भाई ये व्यक्ति को हेल्दी बनाएगा, मतलब हेल्थ कॉन्शियस बनाएगा, या बीमार बीमार व्यक्ति बनाएगा। तो इसका निष्कर्ष कैसे निकालें? तो आपने सिंपल सबसे पहले लॉजिक क्या देखना पकड़ना है, सूरज और मंगल को देखना है सब पूरी कुंडली में कि जी सूरज कौन से भाव में बैठा हुआ है। सूरज मैंने आपको बताया ग्रहण में नहीं होना चाहिए, अपने कुंडली के छठे, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें, मतलब इन भावों में नहीं होना चाहिए। 10वें 11वें फिर भी चल जाएगा, 12वें में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है, सूरज सेफ हो गया, तो सूरज क्या बनाता है? हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति को। पर हेल्थ कॉन्शियस होने से कुछ नहीं होता, हेल्थ कॉन्शियस तो जितने भी अमीर आदमी सब हेल्थ कॉन्शियस। समस्या आप कौन, मतलब ताकत कौन देगा? मंगल, स्टेमिना, कि उसमें बीमारी से लड़ने का स्टेमिना है कि नहीं, तो मंगल को देखो। आप कुंडली में मंगल देखो, अगर मंगल ताकतवर हो गया, सूरज ताकतवर हो गया, शनि पहले में बैठा रहे, बंदा लंबी आयु का होगा, बिना बीमारियों के होगा, हेल्थ कॉन्शियस होगा, बॉडी में स्टेमिना होगा। सर अब इसमें इन दो में से कोई एक ग्रह पिट गया और एक चल गया, जो पिट जाए वही प्रॉब्लम दे रहा है।
अगर सूरज पिट गया तो बंदा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, मंगल पिट गया तो बंदे में हेल्थ कॉन्शियस पूरा है पर स्टेमिना नहीं है। यानी जो वो लोग है ना जो कहते हैं साहब हम तो बहुत छाट छाट के खाना खाते हैं, हम तो बाहर का भी नहीं खाते हैं, हम तो प्योर वेजिटेरियन है, पर फिर भी हमें गैस भी बनती है, तकलीफ भी है, लीवर भी फैटी लीवर है, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर शनि क्या पैदा करेगा, एक चीज समझना, शनि यहाँ पर पैदा करेगा नेगेटिव थॉट्स। वो व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स वाला बहुत हो। फर्स्ट हाउस शनि आदमी नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, नकारात्मक बहुत ज्यादा सोचता है, उसका नकारात्मक दुष्प्रभाव उसका पेट पर पड़ेगा। अच्छा, पेट पर पड़ेगा। आंख बंद करके कह दो कि शनि नकारात्मक है, पहले भाव में पेट की समस्याएं हैं, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है उसकी, वो रात को भी रिलैक्स होके नहीं सो पाता। शनि क्या करेगा, सूरज और मंगल के घर में बैठा हुआ है। सूरज और मंगल को गति है साहब, ये स्पीड, तेजी है ना, तेजी, सूरज में भी तेजी, मंगल में तेजी। अग्नि, अग्नि में क्या तेज होता है, अग्नि तेज, सूरज भी तेज, मंगल भी तेज, दोनों में, दोनों कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व। अच्छा, अग्नि का क्या काम है, नीचे से ऊपर जाना। अब शनि बैठ गया, और शनि कौन है, स्लो स्लो मूविंग प्लेनेट, बहुत धीरे धीरे सोचना है, धीरे धीरे खाना है, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे बात करना है, यह है शनि का गुण। और वो पहले भाव में बैठ के जहां आग लगी हुई है, और शनि बर्फ है, अपोजिट मामला, आग के पास बर्फ को ले गए, बर्फ पिघल गई। अब उसका क्या हुआ, राउंड 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 राउंड, वो सो रहा है तो भी उसके दिमाग में चल रहा है, अरे कल मैं क्या करूंगा, उस बात का मैं क्या करूंगा, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, अग्नि जल रही है, उसको लगता है अगर मैं सो गया तो पता नहीं कल तक क्या नुकसान हो जाएगा, चाहे वो सारी रात कर कुछ ना पाए, तो इस वजह से उसको नींद नहीं आएगी। और जब ये ऐसा अपने साथ इल ट्रीटमेंट करेगा तो पेट उसका फंस जाएगा, और पेट में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, टू मच नेगेटिव सोचने वाला, विचार करने वाला, चिंतन करने वाला व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है। ज्यादा समझदार आदमी, ज्यादा सोचने विचारने वाला आदमी, ज्यादा विश्लेषण करने वाला आदमी कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है। कॉन्स्टिपेशन किसको होती है, जो खुश नहीं। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, ये मानसिक अवस्था है जो सिर्फ तुम्हें बता रही है कि यू आर नॉट ए हैप्पी पर्सन। वाई, या तो तुम धन के बारे में सोच रहे हो, या अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, कैरियर के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें कोई ना कोई चिंता पकड़ के बैठी है, या तुम संतान के बारे में सोच रहे हो, इसलिए जब सुबह जाते हो इसलिए हैप्पी नहीं हो पाते। हैप्पी तो कौन करता है, हमें हैप्पी कौन बनाता है, नेचुरल वे से हैप्पी हमें अष्टम भाव बनाता है, क्योंकि अष्टम भाव में हम अपना पेट खाली कर देते हैं। अगर पेट प्रॉपर खाली नहीं होगा, पेट प्रॉपर खाली नहीं होगा तो हम हैप्पी नहीं हो सकते, ये आयुर्वेद का नियम है। मेरा आयुर्वेद में लिखा होता है ना, नैराश्य आपके अंदर बना रहेगा, नैराश्य का मतलब वो आलसीपना और ये सब, जोश नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगी, रक्त का निर्माण प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। अष्टम भाव, वहां अष्टम भाव में मालिक कौन है, कौन मंगल। है, मंगल तो जमीन है वहां, मालिक शनि है, मालिक शनि है। शनि पीड़ित हो रहा है तो वो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देगा, यानी कि आपको पेट खाली ढंग से नहीं करने देगा। वो व्यक्ति अपने पेट के खाली होने से सेटिस्फेक्शन फील करता ही नहीं है, उसको लगता है कुछ कमी हो गई, कुछ कमी हो गई, कुछ कमी हो गई। ये प्रॉब्लम है लगन के शनि, ये सिंपल सी बात है। अब हमने ना यहाँ बुध देखा, ना शुक्र देखा, ना गुरु देखा, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपने यहीं से डिसीजन पकड़ लेना। बहुत सिंपल है, पर एक टाइम में एक चीज की प्रैक्टिस करो, सब चीज को इन्वॉल्व करोगे भाई कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो सकते हो, बट जब ज्यादा ग्रहों को अपन करेंगे ना तो अपन कंफ्यूज होंगे ही होंगे, ये मान के चलो। सर, इसमें एक सूत्र ऐसा भी कुछ है क्या, मतलब मैं मेरा सवाल है कि अगर शनि पहले में हो लेकिन 7वां और 10वां खाली हो, कोई ग्रह ना हो, तो हम्म, भी शनि नीच का ही प्रभाव देता है क्या? देखो
जब मैंने भाव बताए थे तो मैंने क्या कहा था कि पहला भाव सिंहासन है और राजा उसके ऊपर बैठा हुआ है, पर राजा के पांव हैं जहां पे कदम रखने का जो तखत है वो सातवें सप्तम भाव। भाव है। जी। अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह होगा हाँ। तो यानी कि उसका तखत मजबूत है राजा का, यानी जिसपे पांव रखे हैं यानी पांव मजबूती से रखे हुए हैं। जी। अगर वो वहां पे ग्रह नहीं है तो वो तखत मजबूत नहीं। अगर दो बैठे हैं तो तखत और मजबूत हो गया। तो ये जो वही सूत्र है कि सातवें में नहीं है जी, तो अगर नीच का असर नहीं, उसको हम ये कहेंगे वो इतना ताकतवर नहीं है क्योंकि उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। तो मतलब नीच का असर कम देगा। नहीं नहीं नहीं, कमजोर हो गया। कमजोर कमजोर हो हो। गया मतलब कमजोर हो गया, नीच का समझो आप एक प्रकार से। अच्छा। असर होगा। तो इसलिए ना अलग अलग टेक्निक से मत पकड़ो। लाल किताब में कई अलग अलग कि अगर यहाँ पर ये ग्रह हो तो अगर ये ऐसे हो तो उस तरीके से भूल जाओगे। कितना याद करोगे, थोड़े समय के बाद फिर भूल जाओगे। सही है सर। यार क्या कंडीशन है, ये तो अभी अभी का आपने किताब में पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा तो याद है, 2 महीने बाद भूल जाओगे। सही फिर है ऐसे सर। सूत्रों का क्या करोगे? ऐसे सूत्रों को कुछ नहीं कर सकते आप। हैं, विद्या कंठ पैसा अंठ। सही है जो सर। गले में है विद्या, मैं आपके बीच में आया हूं, मैंने कहा हाँ भी बताओ आज क्या सीखोगे, कौन सा ग्रह कराना है। अब भाई सिंपल सी बात है, जो मैं भूल जाऊंगा वही विद्या मानी जाएगी। और अगर एट ए टाइम पे आप कहो कि शनि के बारे में बोलो और मैं बोले बाप रे तो भूल गया, तो आप कहोगे भाई ये तो आज मजे वाली बात बिल्कुल नहीं हुई। पॉइंट समझे नहीं? जी जी। पैसा वही जो अपनी जेब में है। जी सर। किताब में पढ़ा हुआ ज्ञान, कहीं और पढ़ा हुआ ज्ञान, फिर वो ज्ञान ही है, जो अपने वो अपना नहीं है। इसलिए सूत्र वो याद रखो, ऐसा फार्मूला पकड़ो जिसमें दिमाग कम से कम लगाना पड़े, यानी मेमोराइज कम करना पड़े। अरे अगर मेमोरी की हो तो फिर मैं किताब खोलूंगा कहीं, अरे यार देखो उसका क्या कंडीशन है, उसकी क्या कंडीशन। इसलिए लॉजिकल पकड़ो, लॉजिक से चलो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, 9 बज गए। कल आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, कल फिर शनि को थोड़ा चलाते हैं। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरु जी।